हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसको समझ भी आया होगा। थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था, इसलिए कल क्लास में आ गया था। फिर उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। क्या टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है इस बारे में पढ़ा था। अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने क्या है इस बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे, सरकार के द्वारा नागरिकों को, यहाँ पे जो हम लोग कल पढ़े थे, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुधार का उद्देश्य, समाज के आर्थिक सुधार का उद्देश्य है। जो इनके पास जो साधन उपलब्ध है उन्हीं का आर्थिक नियोजन। नियोजन मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लान होता है। नियोजन मतलब प्लान होता है। अर्थ मतलब धन होता है। धन को केंद्र में रख के, जैसे आपको बताया था, जैसे फादर 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 के आर्थिक इनकम को केंद्र में रख के आपको सब चीज कल बताए हुए थे। ईएमआई, बिजली बिल, स्कूल, इसके बारे में कल भी सब कुछ बता चुके थे। जैसे कि हम आपको इस एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए, सरकार के द्वारा नागरिकों को सामाजिक आर्थिक जीवन सुधार का उद्देश्य के लिए उपलब्ध, जो उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है उनको धन को केंद्र में रखो, धन को सही ढंग से क्या करना, खर्च करना, सही ढंग से खर्च करना, यही है हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जैसे कि हम आपको कल बताए थे, जैसे कि सरकार का जो आर्थिक बजट है कितना, 1,000 करोड़ मान ले अपने मन से। 1,000 करोड़ है। 1,000 करोड़ इसके बारे में कल बताए हो चुके थे। 1,000 करोड़ सरकार का आर्थिक बजट कितना है, 1,000 करोड़। इसमें से शिक्षा पर बहुत कम सरकार खर्चा करता है, बात आप जानते ही है। 100 करोड़ मान लीजिए शिक्षा पर खर्चा कर दिया। 100 करोड़ शिक्षा पर बहुत कम खर्चा करता है ऐसे हमारा सरकार शिक्षा पर। ट्रेड पर कितना किया, ट्रेड पर किया, ट्रेड पर 200 करोड़, मतलब व्यापार। और 500 करोड़ किस पर किया, बिजली पर, क्योंकि बिजली से ज्यादा कमाई भी होता है और ज्यादा खर्च भी। बिजली पे 500 करोड़। अच्छा, हेल्थ पर यानी कि हॉस्पिटल या हेल्थ पर कितना किए, 100 करोड़, मात्र 100 करोड़। इसी को जो आर्थिक सरकार का जो संसाधन, मतलब बजट इतना संसाधन के पास कितना उपलब्ध है, इसी को केंद्र में रखा, जिससे इसको बीच में रखकर इसका धन का सही ढंग से उपयोग, यही है अर्थव्यवस्था। यही है अर्थव्यवस्था, केंद्र में रखकर, यही है क्या, अर्थव्यवस्था। कल ये सब हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, अर्थ धन की व्यवस्था, उसका यूज मतलब सही ढंग से करना, इस सब हम कल पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे समाजवादी व्यवस्था। इस पर थोड़ा समाजवादी व्यवस्था के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कल थोड़ा छोड़ दिए थे इसमें एक पॉइंट, थोड़ा नेट इशू हो गया था। समाजवादी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, 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 समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, या इसको बोल सकते हैं सेंट्रल इकोनॉमी, या सेंट्रल इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल इकोनॉमी, इसी को कहते हैं। कल इसके बारे में हम लोग नहीं बताए थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कल इसके बारे में हम आपको नहीं बताए थे। इसको बारे एक बार बता देते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था से 1917 में बता देते हैं आपको। रूस की क्रांति के समय 1917 में इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है इसको बता रहे हैं। 1917 में रूस की क्रांति के समय, रूस की क्रांति रूस की क्रांति के समय जो वहां का शासक था, मतलब मान लो जार शासक, जो जार शासक,
जार शासक जो था, जार शासक वहाँ का जो रूस की क्रांति के समय, उस क्रांति के समय जार शासक था, वह किसान पर बहुत अच्छा अत्याचार करता था। वहाँ के किसानों पर, रूस के किसानों पर बहुत अत्याचार करता था। अत्याचार अत्याचार करता था। रूस के किसानों पर क्या करता था? अत्याचार करता था। रूस के किसानों पर अत्याचार करता था। इसी कारण किसानों ने क्या कर दिया? इसी कारण किसानों ने विद्रोह कर दिया। ये हिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है। इसी कारण किसानों ने विद्रोह कर दिया। इसी कारण किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। तब रूस में क्या हुआ? तब रूस में समाजवादी शासन की व्यवस्था हुई। समाजवादी शासन की व्यवस्था हुई। तब रूस में तब रूस रूस में समाजवादी शासन की व्यवस्था हुई। समाजवादी शासन की व्यवस्था यानी स्थापना हुई। व्यवस्था व्यवस्था हुई। ये बता देते आपको फिर से। जैसे देखिए 1917 के समय, रूस की क्रांति के समय, मतलब 1917 में रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। 1917 में रूस की क्रांति के समय जो वहाँ के जार शासक थे, और किसानों के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसानों ने जब विद्रोह कर दिया, तब वहाँ पर रूस में समाजवादी शासन की स्थापना हुई, या स्थापना नहीं, व्यवस्था हुई। तो शासन की क्या हुई? व्यवस्था हुई। अच्छा, ये समाजवादी शासन के जो सिद्धांत है, समाजवादी शासन के जो सिद्धांत है, किसने दिए थे? डालते आपको। समाजवादी शासन के सिद्धांत किसने दिया था? वो कार्ल मार्क्स दिए थे। कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिए थे। समाजवादी शासन के सिद्धांत। समाजवादी समाजवादी शासन के सिद्धांत। शासन के सिद्धांत। सिद्धांत सिद्धांत किसने दिए थे? वो दिए थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग पढ़ा होगा 10th में। कार्ल मार्क्स किसने दिए थे? इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम लिख देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। दास कैपिटल। दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल। दास कैपिटल दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक लिखी थी। दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, ये कार्ल मार्क्स थे, किनको? समाजवादी शासन के समर्थक थे। यह जो थे, यह समाजवादी शासन के क्या थे? यह समाजवादी शासक के समाजवादी शासक के समाजवादी शासक के समर्थक थे। शासन के समर्थक थे। कार्ल मार्क्स समाजवादी शासन के क्या थे? समर्थक थे। आशा करता हूं कि आप लोग ये समाजवादी शासन समझ आ गया होगा। इसकी कल कुछ विशेषता भी आपको बताए थे। इसकी कुछ विशेषता बताए थे। इसकी जो विशेषता थी, एक ने बताए थे क्या? संसाधनों पर सरकार का अधिकार। ये सब कल हम बता चुके थे। संसाधनों पर सरकार का अधिकार एक में बता चुके थे। इसमें संसाधनों पर सरकार का अधिकार, ये सब हम कल बता चुके थे। इसका जो आंसर है अधिकार। जैसे कि 1947 के बाद, जब हमारे भारत में आजाद होने के बाद, जो जैसे 1911 के बाद आप ले लीजिए, 1911 के बाद सरकारी प्राइवेट बैंक खोला गया था। 1911 का प्राइवेट बैंक खोला गया था। 1911 इसमें जो है संसाधनों पर सरकार का जो अधिकार है, 1947 के बाद बैंक को क्या कर दिया गया था? सभी बैंक को क्या कर दिया? सरकार अपने हाथ में लेने लगी, यानी कि नेशनलाइज करने लगी। यानी कि उस समय हमारे 1947 से 1985 के समय जो हमारे बैंक में जो मतलब क्या थी, मतलब 1947 से 1985 के समय, यहाँ पे 1947 से 1990 या 85 ले सकते हैं। 85 के समय क्या थी हमारे भारत में? कौन सी समाजवादी शासन थी? समाजवादी, मतलब उसमें जो जितना निजी बैंक थे, निजी कंपनियां थी, सबको सरकार अपने हाथ में लेने लगी, यानी कि समाजवादी शासन थी। समाजवादी शासन थी। समाजवादी शासन थी।
तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, जैसे कि अभी हम लोग आगे 1990 के बाद हम लोग आगे जो 1990 के बाद भी इसमें पढ़े थे, और क्या पढ़ते 1990 के बाद, 1990 के बाद जो है सरकार और प्राइवेट कंपनियां, दोनों की भागीदारी होने लगी, दोनों की कंपनियां के आपस में मिल मिलाप होने लगा, यानी कि दोनों की आपस में मिल मिलाप होने लगा, आपस में मिलाप होने लगा, यानी कि मिलाप होने लगा, यानी कि इस समय 1990 से अभी तक जो व्यवस्था चल रहा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वह कौन सा व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1990 से अभी तक जो चल रहा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वो है जिसमें सरकार की और निजी कंपनियां दोनों की भागीदारी हो, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मोदी जी जब आए उसके बाद जो अभी हम लोग चल रहे हैं उस, मतलब मोदी जी फिर से क्या कर रहे हैं, सभी कंपनी को क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, सभी को प्राइवेट करते जा रहे हैं, सभी को प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आगे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, आगे हम लोग जा रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी मोदी जी तो आगे सबको ले जा रहे हैं। मोदी जी मोदी जी हम सबको आगे, हम सबको हम सबको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हम सबको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यवस्था के तरफ अग्रसर कर रहे हैं। मतलब हम लोग आगे किसकी तरफ जा रहे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बीच में मिश्रित था, अभी हम लोग जा रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। और उससे पहले क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें आगे हम लोग क्या पढ़े थे? इसमें आगे हम लोगों ने पढ़े थे, इसमें आगे जो हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे? इसमें आगे हम लोगों ने पढ़े थे समान, दूसरा पढ़े थे समानता, से दूसरी भी समाजवादी व्यवस्था के दूसरे विषय समाजवादी अर्थव्यवस्था के दूसरा विशेषता जो पढ़े थे समानता और समाज कल्याण, और समाज कल्याण, समानता और समाज कल्याण, और समाज कल्याण, समाज कल्याण। दूसरा ये हम लोग कल पढ़े थे समानता में, जैसे कि आप बता देते हैं समानता और समाज कल्याण क्या है, जैसे कि बताते हैं, जैसे कि गैस हो गया, गैस, यहाँ पे गैस दोनों उठाता है, गरीब अमीर भी उठाता है, गरीब भी उठाता है और अमीर भी उठाता है, ठीक है, गरीब भी उठाता है। तो गरीब तो जिसके पास पैसा अधिक नहीं है वो तो नहीं उठा पाता है, जिसके पास, अमीर के पास पैसा है तो वो तो उठा लेता है, अमीर तो पैसा क्या करता है? उठा लेता है। इसीलिए सरकार ने इनके ऊपर क्या कर दिया? सब्सिडी कर दिया है, सब्सिडी सब्सिडी लगा दिया है, लगा दिया, जिससे गरीब भी आसानी से उठा लेता है। उनके पास कुछ अकाउंट में कुछ पैसा रहता है और कुछ निकाल के और कुछ अपना सा पैसा फेंट के लगा लेता है, लेकिन अमीर के पास पैसा है तो अपना लगा लेता है। इसलिए यहाँ पे समाज कल्याण और समानता भी है, समाज कल्याण और समानता भी है। समाजवादी व्यवस्था के समय यहाँ पे जो तीसरा नंबर हम लोग पढ़े थे कल, समाज लो कंपटीशन, लो कंपटीशन, कंपटीशन, लो कंपटीशन, यानी कि बहुत बहुत कम प्रतिस्पर्धा, बहुत कम प्रतिस्पर्धा होता है, बहुत कम प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, बहुत कम प्रतिस्पर्धा। जैसे कि मान लीजिए, ऐसे जैसे आरक्षण को ले लीजिए, जैसे आरक्षण के लिए, जैसे मेरे दादाजी के टाइम में आसानी से कोई भी मजदूर मिल जाता था, आसानी से मजदूर मिल जाता था, मजदूर मिल जाता था। उसी तरह मेरे पापा का टाइम है, पापा के टाइम में मतलब जो आरक्षण इतनी मतलब हो गया है कि मतलब मजदूर बहुत कम मिलता है, मजदूर बहुत कम मिलता है, कम मिलता है, बहुत कम मिलता है,
मजदूर बहुत कम मिलता है, मिल, मिलता है। मिलता है। तो इसलिए हम लोग के टाइम में वोट नहीं मिलेगा, मतलब आरक्षण इतना इतना बढ़ गया, आरक्षण। टाइम, मतलब आरक्षण ना के बराबर। नहीं। थर्ड जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के थर्ड जो विशेषता बताए थे, लो कंपटीशन। लो कंपटीशन यानी कि बहुत कम प्रतिस्पर्धा, बहुत कम प्रतिस्पर्धा। जैसे दादाजी के टाइम में आसानी से मजदूर मिल जाता था, और पिताजी के टाइम में, पापा के टाइम में बहुत कम मजदूर मिलता है, मतलब निहोरा करना पड़ता है उसको। हम लोगों के टाइम में तो ना के बराबर ही मिलता है, हम लोगों के टाइम में ना के बराबर मिलता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब जो आरक्षण है, आरक्षण है ठीक है या फिर अच्छा है। आरक्षण का सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। पहले के समय में जैसे कि अमीर, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि अमीर और गरीब, गरीब, अमीर के पास पैसा है तो काम आगे बिजनेस बढ़ा लेता है, लेकिन ये तो कुछ काम नहीं करता, आरक्षण पर ही निर्भर रहता है, बहुत कम काम करता है। चलिए आप लोग आगे देख लेते हैं, इसको हटाइए। 4th नंबर में मेरा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, नियोजन, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन मतलब योजना, आर्थिक नियोजन का काम है इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक प्लान यानी कि योजना बनाना है, योजना बनाना, योजना बनाना, बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना। जैसे कि बताते हैं, जैसे कि भारत में भी आर्थिक नियोजन था, भारत में जैसे कि रसिया में, यहाँ पे ले लेते हैं रसिया में, रसिया, रसिया में जो है सप्तवर्षीय योजना बनती है। जैसे कि रसिया में सप सप्तवर्षीय सप्तवर्षीय योजना बनती है, योजना बनती है, बनती है। और भारत में भारत में योजना बनती है, पंचवर्षीय योजना बनती है, पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना बनती है, योजना बनती है, बनती है। रसिया में सप्तवर्षीय योजना बनती है और भारत में पंचवर्षीय योजना बनती है। भारत में जिसको एफ वाई पी से हम लोग जानते हैं, 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 जिसको एफ वाई पी से हम लोग जानते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं आर्थिक नियोजन में। जैसे 15 मार्च, यहाँ पे 15 15 मार्च 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की, योजना आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन या ये योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, गैर संविधानिक है, गैर संविधानिक है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है।
उस तरह फिर दूसरा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग ये भी गैर संवैधानिक है। ये भी गैर संवैधानिक है। नीति आयोग की स्थापना की गई। ये भी क्या है? गैर संवैधानिक है। इसका भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। गैर संवैधानिक है। धानिक है। नीति के फुल फॉर्म जान लेते हैं। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मर ऑफ इंडिया। नीति आयोग भी क्या है? गैर संवैधानिक है। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं आगे निजी क्षेत्रों की भागीदारी। जब निजी क्षेत्रों की भागीदारी हम लोग जान लेते हैं। पहले निजी क्षेत्रों की भागीदारी 4 नंबर 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में हमारा निजी क्षेत्रों की 5वीं विशेषता जो है निजी क्षेत्रों की भागीदारी निजी क्षेत्रों की भागीदारी। जैसे कि आप निजी क्षेत्रों की भागीदारी जैसे कि यहाँ पे देखिए बीएसएनएल जो है बीएसएनएल है यह सरकारी है और एयरटेल प्राइवेट है। कौन अच्छा मतलब सुविधा प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली एयरटेल अच्छा सुविधा प्रोवाइड करता है और ये अच्छा सुविधा नहीं, इसीलिए यह बहुत कम चलता है और ये वाला अच्छा चलता है। अब हम लोग बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटल इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कैपिटल इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी। जैसे कि अमेरिका की क्रांति के समय अमेरिका की क्रांति के समय अमेरिका की क्रांति अमेरिका की क्रांति के समय 1776 से 1783 अमेरिका की क्रांति कब हुई? 1776 से 1783 के बीच हुई। शुरुआत हो गया था 1773 में ही। 1773 में भी इसका शुरुआत हुई थी। तो क्रांति की शुरुआत 1773 में हो गई। बाकी 1776 से 1773 इसका युद्ध हुआ। इसका जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो ही बोस्टन की चाय पत्ती घटना से हुई। शुरुआत जो है इसकी जो शुरुआत हुई बोस्टन की चाय पार्टी घटना। बोस्टन की चाय पार्टी
घटना से हुई, बोस्टन की चाय पार्टी घटना, बोस्टन की चाय पार्टी घटना। अमेरिका की क्रांति कब हुई? अमेरिका की जो क्रांति, इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत अमेरिका की क्रांति से हुई। अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका की क्रांति से हुई। अमेरिका की क्रांति 1776 से 1783 तक चली। प्रथम अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, जो मतलब कार्यकाल कितना था, किनका था? जॉर्ज वाशिंगटन का। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत बोस्टन की चाय पार्टी घटना से हुई। इसकी शुरुआत बोस्टन की चाय पार्टी घटना से हुई। इसकी शुरुआत जो है बोस्टन की चाय पार्टी घटना से हुई। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे, जैसे कि ब्रिटेन या ब्रिटिश, जैसे कि ब्रिटेन 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 या ब्रिटिश ब्रिटिश इनका जो काम था, इनका किसी देश को मतलब कब्जा करना नहीं है, किसी देश पर कब्जा करना नहीं था। इनका जो काम था सभी देश में जाकर व्यापार करना। इनका जो काम था सभी देशों में जाकर व्यापार करना। इनका जो काम था सभी देशों में जाकर व्यापार करना। पहला उपनिवेश, जो पहला उपनिवेश ब्रिटेन को, पहला उपनिवेश उपनिवेश पहला उपनिवेश ब्रिटेन ने किसको बनाया? अमेरिका को बनाया। पहला उपनिवेश किसको बनाया? अमेरिका को बनाया। अमेरिका 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 को पहला उपनिवेश बनाया। पहला उपनिवेश उपनिवेश बनाया, अमेरिका को बनाया। उपनिवेश, पहला उपनिवेश किसने बनाया? अमेरिका को बनाया। ब्रिटेन ने अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। स्थापित किए थे स्थापित किए थे किए थे इनका कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 13 उपनिवेश। इनका जो अमेरिका पर जो कब्जा किए हुए थे, इनका जो व्यापार क्या था? कच्चा माल को वहां से कच्चा माल को सस्ते में, कच्चा माल को सस्ते में सस्ते में खरीदना। कच्चा माल को सस्ते में खरीदना और माल तैयार करके, इनका एक ही काम था, माल तैयार करके, माल को जो है खरीदे उनको, माल को तैयार करके माल तैयार करके माल तैयार करके माल तैयार करके महंगे में बेचना। माल तैयार करके क्या करना? महंगे में बेचना। माल तैयार करके महंगे में बेचना। इनका जो तो काल था ब्रिटेन का पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? अमेरिका में स्थापित किए। अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? 13 उपनिवेश स्थापित किए। इनका जो काम था ब्रिटेन का यानी यूरोपियन का, वहाँ पे जो काम जो था, कच्चा माल को सस्ते में खरीदना और माल को तैयार करके महंगे करके बेचना। फिर आप लोगों को ये बात पता होगा, जैसे कि यहाँ आप लोगों को ये बात पता होगा, 1776 1776 ईस्वी 1776 ईस्वी में एडम्स 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 स्मिथ एडम स्मिथ एडम्स स्मिथ इसका क्या कहा था? इनको फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। इनको भी एस वाई स्मर्सन जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी मॉडर्न इकोनॉमी इकोनॉमिक्स फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एमर्सन जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम्स स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ
द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखी। इन्होंने किसको इस पुस्तक में किसको बढ़ावा दिया गया था? इस पुस्तक में बढ़ावा जो दिया गया था, बढ़ावा जो दिया गया था, इस पुस्तक में किनको बढ़ावा दिया गया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया गया था? बढ़ावा दिया गया था। इस पुस्तक में द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था, ने लिखा, यहाँ लिख देते हैं, ने लिखा इसमें बढ़ावा, इस पुस्तक में जो बढ़ावा दिया गया था, एक बुक है, इस पे जो बढ़ावा दिया गया था, किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। स्मिथन स्मिल्सन जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता स्मिल्सन। एडम स्मिथ किनको कहता है? फादर ऑफ इकोनॉमी के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले कहाँ अपनाया गया था? हमें पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ अपनाया गया था? अमेरिका में अपनाया गया था। अमेरिका में अपनाया गया था। पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ अपनाया गया था? अमेरिका में अपनाया गया था पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसकी कुछ विशेषता की बात कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ विशेषता की, इसकी जो एक विशेषता है लेसन्स फायर, मतलब हस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप नीति के सिद्धांत। एक यह जो है, एक इसका इस पुस्तक में ये भी एक पुस्तक है, लेसन्स फायर मतलब हस्तक्षेप नीति। इसमें किसका सिद्धांत दिया गया है? इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सिद्धांत के बारे में बताया गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। दूसरा इसकी विशेषता जो है, इसका जो दूसरी विशेषता है हाई कंपटीशन। इसका जो तीसरी विशेषता है हाई ग्रोथ। फोर्थ नंबर में इसका जो फोर्थ विशेषता है डिपेंड ऑन मार्केट। डिपेंड ऑन मार्केट। ये मार्केट पर डिपेंड करता है, इसकी जो मांग कैसा है। डिपेंड ऑन मार्केट मतलब ये मार्केट में इसकी जो मांग के हिसाब से डिपेंड होता है। 5 नंबर में जो है मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब डिमांड के हिसाब से इसका प्रॉफिट होता है। डिमांड के जैसे कि आप बता देते हैं, डिमांड के हिसाब से क्या होता है? प्रॉफिट होता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई मांग के हिसाब से मांग और पूर्ति।
मांग और पूर्ति, मांग एंड पूर्ति, मांग एंड पूर्ति, मांग एंड पूर्ति, मांग एंड पूर्ति, डिमांड के हिसाब से इसका सप्लाई होता है। जैसे कि आपको बता देते हैं, आपको हम जैसे कि यहाँ पे लीजिए आपको बता देते हैं, जैसे कि देखिए एग्जांपल में आप बता देते हैं, जैसे कि ये बाटा, बाटा कंपनी है, रिलैक्सो कंपनी है, बाटा और रिलैक्सो कंपनी है। इसकी डिमांड कम है, इसकी डिमांड क्या है, कम है, इसकी डिमांड कम है, इसकी भी डिमांड कम है। इसकी डिमांड अगर कम है तो इसको कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है कंपनी बनाना कम कर दी, बनाना कम कर दिया। उसी तरह एक्वालाइट है, एक्वालाइट अभी डेट में एक्वालाइट ठीक चल रहा है, एक्वालाइट, पैरागॉन, नाइकी, ये सब का डिमांड है। तो मार्केट में इस कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में बना रही है, इसकी डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए तो कंपनी से क्या कर रही है, बना रही है। अच्छा, क्वालिटी का अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ती है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ना, इसकी क्वालिटी जो है इसकी अर्थव्यवस्था के अंदर ही बढ़ती है, क्वालिटी जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा क्वालिटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है। जैसे कि आप बताते हैं, जैसे पहले कोई मोबाइल, जैसे कि पहले जैसे सैमसंग का कोई मोबाइल था, पहले आता था कितना, 50,000, 60,000, 40,000 में। सैमसंग का कोई मोबाइल था, पहले आता था पहले 40,000 या फिर 60,000, लेकिन जो है मतलब उसी मोबाइल को 5 साल बाद परचेज कीजिएगा ना, तो उसका जो प्राइस है मात्र 10,000, मतलब घट जाता है। 60,000 वाला को 20,000 ज्यादा होगा, मतलब घट जाता है, प्राइस घट जाता है। यानी कि दाम नहीं बढ़ा, आपका जो शौक है वो बढ़ गया, दाम नहीं बढ़ा, शौक बढ़ा। क्या बढ़ा, दाम नहीं बढ़ा, शौक बढ़ा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, शौक लिख देते हैं आपको, शौक बढ़ा, दाम नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा, शौक बढ़ गया, शौक बढ़ गया, शौक बढ़ गया। दाम भी बढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी ना दाम नहीं बढ़ रहा, दाम भी बढ़ रहा है, शौक बढ़ गया। ठीक है, इसकी जो एक मतलब अवगुण है, इसका एक अवगुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अवगुण है, इसका जो है एक अवगुण है। क्या है वो, अवगुण है, इसका एक अवगुण है। क्या है वो, इसका अवगुण है असमानता। यहाँ असमानता, जैसे कि अमीर ही रह गया और गरीब ही रह गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समय जिसको जो पूंजी है वो आगे बढ़ा, जिसका पूंजी नहीं है वो वहीं के वहीं रह गया। मतलब यह इसमें एक असमानता है, वही बस, और कुछ नहीं। इसका एक अवगुण वही है, बाकी और कुछ नहीं है, सब ठीक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें अमीर है वो आगे बढ़ गया, जो गरीब है वो वहीं के वहीं रह गया। इसमें क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, स्किल। आपके पास स्किल है, पूंजी है, आपके पास स्किल है, जैसे कि आप मान गए चार सब्जी बेचने वाला है, यहाँ भी सब्जी बेच रहा 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 है। अब मान लिया ये चार जो है, इसके बाद चलाना शुरू कर दिया। अगर ये सब 8 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, सब 6 रुपये अगर बेच रहा है, या अगर 5 रुपये कर दिए, 5 रुपये कर दिए, 5 रुपये कर दिए, तो इसका सब्जी पहले बेचेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा 1 रुपये से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी स्किल इसके पास है, स्किल है इसके पास, तो ये अच्छा मार्केट में पैसा कमा सकता है, या फिर पहले ही सब्जी बेच के घर जा सकता है, घर पहले सब्जी बेच के जाता है, घर पे आकर कोई और काम कर सकता है इसकी जगह पे। ठीक है, स्किल होना चाहिए। आपको स्किल है तो सब ठीक है, नहीं स्किल नहीं है तो कुछ नहीं। इसकी यही एक अवगुण थी। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग समझ आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल में एक प्यारा सा मतलब वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे।